दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। रिसेंटली हमने देखा था कि संसद भवन में पानी घुस गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि संसद भवन में बंदर घुस गया है। यस, बंदर जो है संसद भवन के अंदर घुस चुका है। पता नहीं कौन सी यहां पर पॉलिसी प्लानिंग चल रही है, मुझे समझ में नहीं आता। मोदी जी को बताया सही देश की जनता को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि जनता को यह लगता है कि जहां संसद भवन के अंदर इतने सारे जानवर ऑलरेडी भर रखे हैं, वहां पर एक बंदर अगर घुस गया तो टेंशन की बात ही क्या। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है उस बंदर के बारे में। यार सोचो, जब उस बंदर ने बीजेपी के नमूनों को देखा होगा तो कितना सहम गया होगा बेचारा यहाँ पे। अब वैसे संसद भवन की बात यहाँ पर शुरू हो ही चुकी है, तो अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है, उनका एक भाषण काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। मतलब कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा, उसको चीखम चिल्ली में घुसेड़ के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। रील बनाने वाले मंत्री नहीं है, हम काम करने वाले मंत्री। हाँ भैया, बहुत काम चल रहा है। हर आए दिन यहाँ पर ट्रेन जो है वो डिरेल होती रहती है, पटरियों से नीचे उतरती रहती है, ठीक मोदी जी के फ्यूचर की तरह। ये कह रहे हैं हम काम करने वाले मंत्री, हम रील बनाने वाले मंत्री नहीं है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पे लोगों ने खिल्ली भी उड़ानी शुरू करी। और नारुंदर भाई हैं हमारे, जो कि मीम्स बनाते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर। उन्होंने लिखा कि वेटिंग फॉर अश्विनी वैष्णव टू मेक अ रील विद द पार्लियामेंट स्पीच सेइंग ही इजंट अ रील मिनिस्टर, दैट वुड बी अ बी-फिटिंग रिप्लाई टू द अपोजिशन। यहां पर तो नारुंदर भाई और बहुत सारे लोगों ने मजाक में ये बात लिखी थी, लेकिन एक्चुअली में रेल मंत्री ने उस चीज की भी रील बना करके रख दी जहां पर उन्होंने कहा था कि हम रील मंत्री नहीं है। अरे भाई, कोई समझाओ इनको, जाकर के अपने ही पैरों पे गोबर मार लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट होगा, ये रील बना करके डालिए। हम मेहनत करने वाले लोग हैं और ये रील जो है इंस्टाग्राम के ऊपर बना करके डाली गई है। यार खुद सोच तो लिया करो कि तुम कर क्या रहे हो। खुद ही कह रहे हो कि हम रील मिनिस्टर नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं, और उसी बात की रील बना करके डाल रहे हो। आयरनी हो गई भैया। अब इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली में मिर्च किस बात की लग रखी थी रेलवे मिनिस्टर को, क्यों इतने ज्यादा चीख चिल्ला रहे थे, हप 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 करने का काम कर रहे थे। एक बार जरा देखो इसको। इसीलिए 7,000 से ज्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिजाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था। जीरो, एक भी लोगों, आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था। एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं? जीरो था। अरे अंकल शांत हो जाओ, बीपी हाई हो जाएगा आपका। रिसेंटली हमने देखा था कि राहुल गांधी लोको पायलट से मिले थे और उस बात का पेट दर्द यहां पर हो रहा था, उस वजह से इतनी ज्यादा हप भप यहां पर चल रही थी। यार लेकिन थोड़ी तो यहां पर डिसेंसी मेंटेन करो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी एलिगेंट टाइप की रही है, लेकिन ऐसी हरकतें करने पर उतारू हो चुके हो, छपड़ी पने वाली रील्स बना रहे हो अंकल। बात करना चाहूंगा, विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, हर आए दिन रेलवे में नए नए एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। कभी एक दूसरे से ट्रेन भिड़ जाती है, कभी ट्रेन डीरेल हो जाती है, लोगों की मौत लगातार हो रही है। रेलवे की टिकट बुक करने पर आजकल मीम्स चलने लग गए कि भाई तेरी गलती है जो तूने रेलवे का टिकट खरीदा, रेलवे तो ऐसी ही चलेगी। मीम्स चल रहे हैं इस टाइम पर रेलवे के ऊपर। लेकिन रेलवे मिनिस्टर एक डिनाइल में यहाँ पर जी रहे हैं। उनको लग रहा है ये छोटी मोटी घटनाएं हैं जिसको कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का IT सेल यूज कर रहा है पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। भैया इनको नींद से जगाओ। भाई मुझे समझ में नहीं आता, इतने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने लोगों की मौत होगी तब ये लोग
नींद से जागेंगे, डिनायल मोड से बाहर निकलो वैष्णव अंकल। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था। लखनऊ में काफी बारिश हुई और बारिश होने के बाद पानी भर गया। यस, इसकी न्यूज आपने नहीं देखी होगी क्योंकि आप तो दिल्ली की न्यूज देख रहे हो, गोदी मीडिया आपको वही दिखा रहा है, लेकिन लखनऊ में भी यस पानी भरा है। और वहां पर क्या हुआ, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो है। यहां पर एक बाइक निकल रही है और बाइक में पीछे एक लड़की बैठी हुई है, एक आगे आदमी चला रहा है बाइक को, पीछे लड़की बैठी है और बहुत सारे लोग उनके ऊपर पानी डालने लग जाते हैं। मतलब एक तरीके का यहां पर गुंडागर्दी देखी जा रही है। उसके बाद उस लड़की को गलत तरीके से कई लोग छूने का भी काम कर रहे हैं एंड एंड में वो लड़की गिर भी जाती है। हाँ, उसको कोई बाद में उठाने का काम करता है। हाँ, लेकिन यहां पर छेड़छाड़ का साफ साफ मामला देखा जा सकता है, जो कि लखनऊ में हुआ पानी भरने के बाद। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन लोग हैं जो इतने वेले हैं कि बारिश होने के बाद ये खुद नहीं नहा रहे पानी के अंदर, औरों को नहलाने का काम कर रहे हैं। अब इसको लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सदन में एक स्पीच दी यहां पर, और उन्होंने क्या बोला जरा देख लो। मतलब यहां पर भी इनको हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनता इसको नकार चुकी है, लेकिन ये नहीं, ये वहीं पर गू में जाके गिरेंगे। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। अब योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दी कि पवन यादव है, उसके बाद मोहम्मद अरबाज है, लेकिन जरा रुक जाओ, पूरी लिस्ट भी एक बार सुन लो। योगी जी के कहने पर अपने दिमाग में परसेप्शन मत बना लिया करो, या फिर किसी भी बीजेपी के कहने पर। अपने स्क्रीन पर देखो इनके नाम क्या क्या, पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनीष कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू। योगी जी बहुत अच्छा आपने काम किया, महिला सम्मान के बारे में आपने बात करी, वेरी नाइस, तालियां बजाना चाहता हूं दिल से आपके लिए। लेकिन बाकी के नाम भी तो एक बार पढ़ के सुना देते। सारे नामों में से 2 नाम पढ़ के सुना के आखिर आप कौन सा यहां पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो। देखा किस तरीके से लोग जनता को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन जनता इन लोगों से ज्यादा समझदार हो चुकी है, आगे निकल चुकी है। यूपी में इनको नकारने का काम करते, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि लखनऊ में पानी भरा हुआ है, ये हालत ऑलमोस्ट इस टाइम पर पूरे इंडिया में। इस टाइम पर मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा हूं और ऐसी बारिश हो रही है राजस्थान में कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपको लेकिन दिखाना चाहता हूं, वायनाड से बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ बारिश के बाद, और उसके बाद सैकड़ों लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई, विच इज वेरी ट्रैजिक। उसके बाद राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, मोदी जी को भी जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जाते हैं। उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रही होगी। ये वीडियो देख करके 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि यार शायद ये वीडियो एडिटेड है या फिर इसमें कोई VFX यूज करे, लेकिन ये वीडियो रियल है। राहुल गांधी बाढ़ की सिचुएशन में जाकर बाढ़ वाली नदी के ऊपर खड़े हुए हैं। मोदी जी शायद कभी ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं यार, सपनों में भी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इससे बहुत महान बन जाते हैं, राहुल गांधी बहुत ग्रेट बन जाते हैं, लेकिन यार ये हमारे नेताओं का बेसिक फर्ज ड्यूटी बनती है कि अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं पर कोई आपदा है, तो वहां पर जाके एटलीस्ट विजिट तो करो यार। उसको इग्नोर करके कुछ भी नहीं होने वाला। अब जहां पर राहुल गांधी तो वायनाड को विजिट कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी राहुल गांधी पे छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। यस, और इसकी इंफॉर्मेशन राहुल गांधी ने दी, अपने स्क्रीन पे देखो। अपेरेंटली 2 in 1 didn't like my Chakravyuh speech. ED insiders tell me a raid is being planned. Waiting with open arms. Chai and biscuits on me. मतलब राहुल गांधी की स्पीचेस लगातार वायरल होने के बाद, ट्रेंडिंग होने के बाद, उनके ऊपर ईडी की रेड मारने की तैयारी करी जा रही है। लेकिन नहीं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, ये तो भैया रूटीन कार्रवाई है जो ईडी करते ही रहती है अपने आप। और मैंने बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को बोलते हुए सुना है कि यार ईडी कार्रवाई कर रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही होगी। यहाँ पर बीजेपी के लोग बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग ही तो कहा करते थे कि अगर कोई पैसे की गड़बड़ी होगी तो ईडी कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी। अगर इस चीज को सही माना जाए तो भैया इस हिसाब से तो जो अमित शाह तड़ी पार हुए थे वो भी सही कार्रवाई थी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक फनी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। दिल्ली में भी जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
इनकी बिल्डिंग में पानी भर चुका है। इस टाउन की जो प्लानिंग जो लोग करते हैं उनके इंस्टीट्यूट में पानी भरा हुआ है। आपके स्क्रीन पर इस टाइम पर वीडियो चल रहा होगा, पानी पूरे में भर रखा है। भैया ये करेंगे टाउन की प्लानिंग, इनके इंस्टीट्यूट की खुद की प्लानिंग सही से नहीं हो रखी। भाई ये कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में। इसी के साथ एक और फनी न्यूज आपको दिखाता हूं। इन्फोसिस को 32,000 करोड़ का जीएसटी का नोटिस मिला है। अब ये न्यूज अपने आप में बड़ी है क्योंकि इन्फोसिस हमारे देश में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इसके आगे का पार्ट आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए इसको। इन्फोसिस वही कंपनी जिसने जीएसटी के पोर्टल को बनाने का काम किया था 2015 में, यानी कि जिसने जीएसटी का पोर्टल बनाया उसको ही जीएसटी का नोटिस मिल गया है, पनौती रिटर्न्स। चलो यार ये तो वही कुछ देसी खबरें। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग खुश थे कि ट्रंप के कान पे से गोली छूकर निकली, उसके बाद ट्रंप को सिंपैथी मिली और अब तो ट्रंप जीत ही जाएगा भैया। लेकिन अभी रिसेंटली एक हफ्ते में काफी चेंजेस हुए हैं और सर्वेज अब ये बता रहे हैं कि ट्रंप इस टाइम पर पिछड़ चुके हैं। अपने स्क्रीन पर इसको देखो। मॉर्निंग कंसल्ट पोल के मुताबिक 7 राज्यों में कमला हैरिस ट्रंप से आगे चल रही है, वहीं 2 राज्यों में ट्रंप आगे चल रहे हैं, तो एक राज्य में दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। मतलब इस टाइम पर मेजॉरिटी जगहों पर कमला हैरिस ट्रंप से आगे चल रही है। मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट है। और अगर कुछ महान बुद्धिजीवी लोग इसको बोलेंगे कि मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट फर्जी है, फलाना ढिमकाना है, तो ये वही मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट है जो मोदी जी को अप्रूवल रेटिंग्स देती है। उसमें मोदी जी काफी ऊपर रहते हैं कई बार और इसका डंका फालतू में पीटा जाता है। तो अगर इसको फर्जी माना जाएगा तो मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग भी फर्जी हो जाएगी, सोच के बोलना। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली वियतनाम के पीएम इंडिया आए थे और उनको रिसीव करने कौन पहुंचा, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस, उनको रिसीव कर रहे हैं यहां पर खुद स्वयं हमारे श्री श्री महामानव श्री 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 1008 बार श्री मोदी जी स्वयं उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। हमने देखा रिसेंटली मोदी जी ने रशिया विजिट किया, उसके बाद मोदी जी ऑस्ट्रिया भी गए, अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन कहीं का भी कोई चीफ जो है देश का वो मोदी जी को रिसीव करने नहीं पहुंचा। और यहां पर मोदी जी वियतनाम के पीएम को रिसीव कर रहे हैं। यार मतलब पुतिन वगैरह आ रहे होते, मोदी जी उनको रिसीव करने पहुंचते तो समझ में भी आता, लेकिन वियतनाम के पीएम को रिसीव किया जा रहा है। ये कैसा इंटरनेशनल डंका बज रहा है यार, प्लीज समझा दो प्लीज। इसी के साथ जाते जाते आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। काफी तगड़ा डंका बज रहा है और मोदी जी के पास अब एक और जॉब है, उनको एक और वॉर यहां पर रुकवानी है। अपने स्क्रीन पर देखिए, एयर इंडिया ने सारी टेल अवीव की फ्लाइट सस्पेंड कर दी क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस टाइम पर टेंशंस बढ़ चुकी हैं। अब ये न्यूज आपको बताने का तात्पर्य यहां पर यह है कि थोड़े दिन पहले मोदी जी ने एक योजना यहां पर चलाई थी जिसके तहत मोदी जी ने एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडियन युवाओं को इजराइल भेजने का काम किया था। अगर इजराइल इस टाइम पर एक वॉर जोन है तो वहां पर हमारे देश के युवाओं को क्यों भेजा जा रहा है? अच्छा, शायद इसलिए भेजा होगा क्योंकि मोदी जी तो वॉर रुकवा ही देंगे ना पापा। इसी के साथ इस वीडियो को ये खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर? ये जो प्लानर्स इंस्टीट्यूट में पानी भरा है इसके ऊपर अपना रिएक्शन जरूर देकर जाना। क्या ही चल रहा है हमारे देश के अंदर, अपनी पूरी भड़ास कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।